फ्रांस की यात्रा समाप्त होने के बाद पीएम मोदी यूएई के दौरे के लिए रवाना। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ करेंगे बातचीत। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग में बड़े समझौते हुए। भारत और फ्रांस मिलकर लड़ाकू इंजन बनाएंगे। हेलीकॉप्टर इंजन, सबमरीन और जंगी जहाज बनाने पर भी समझौता। दिल्ली में आईटीओ बैराज का एक गेट खुलने से बाढ़ का खतरा हुआ कम। अभी भी यमुना की बाढ़ से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न। एनसीपी के शरद पवार गुट ने अपने 12 विधायकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 5 जुलाई को हुई पार्टी की बैठक में गैर हाजिर रहने पर जारी किया गया नोटिस। जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से राजघाट के आसपास की सड़कें डूब गईं। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां यहीं फंस जाती हैं। खतरे को देखते हुए राजघाट से गुजरने वाली सड़कों को बंद करना पड़ गया। वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ का पानी दिल्ली में शांतिवन के आसपास भी भर गया। शांतिवन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और यमुना से निकले सैलाब ने उसे भी अपनी जद में ले लिया और बाढ़ का पानी वहां हर तरफ फैल गया। शांतिवन के सामने से गुजरने वाली सड़क पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि इसके बावजूद वहां बसें और गाड़ियां चलती दिखाई दी। वहां से आई तस्वीरों में कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार भी पानी की तेज धार के बीच जूझते नजर आए। एक आदमी तो अपने स्कूटर को पैदल ही खींचता दिखाई दिया। दिल्ली में लाल किले के पास राजघाट और शांतिवन यमुना नदी के किनारे ही हैं और यमुना में आए उफान की वजह से उसके आसपास के इलाके डूब गए। इधर यमुना के पानी से दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की हालत भी खराब हो गई। वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कें पानी में समा गई। लोग जिस सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते थे वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर गया। ऐसा लगा मानो यमुना नदी सड़क पर ही बहने लगी हो। यमुना बाजार में पूरी की पूरी सड़कें डूबी दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते दिखे। सड़क पर ज्यादा पानी भरा होने की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां भी सैलाब के बीच ही बंद हो गईं, जिसकी वजह से बारिश की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। वहां हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ड्रोन से सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। और यमुना में आई भयावह बाढ़ की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई सड़कें और ओवरब्रिज बंद करने पड़े। यमुना के पानी ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए। क्योंकि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां नाव चलती दिखी। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर कहीं कमर तक तो कहीं गले तक पानी भर गया, जिसके बाद उन रास्तों को बंद कर दिया गया। सेंट्रल दिल्ली के अंदर जिन जिन लोगों को जाना है अब सोच समझ कर ही जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो रास्ते हैं वो यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए उन सड़कों और ब्रिज की लिस्ट जारी की जिन्हें बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, कश्मीरी गेट मेन रोड, लोहे का पुराना पुल, गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता और विकास मार्ग को बंद कर दिया। इन सड़कों और ब्रिज के बंद होने की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।